देवी और सज्जनों, आप सभी का गुरु कृपा योग में हार्दिक स्वागत है। मैं आज अपने 20 साल के योग अभ्यास से मिली सफलता को मानव कल्याण के लिए सार्वजनिक करने जा रहा हूँ। गुरु कृपा योग द्वारा बिना किसी मेहनत, बिना किसी कसरत, बिना किसी वॉकिंग, बिना किसी रनिंग, बिना किसी आसन और सबसे बड़ी बात, बिना किसी मेडिसिन के आप लंबी उम्र तक बिना किसी बीमारी के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, केवल ध्यान से, सांस की क्रिया द्वारा। जैसे मैं पीछे बतलाया था एपिसोड में कि हाँफने की क्रिया के दौरान, पूरक रेचक की क्रिया के दौरान एनर्जी तो हमें मिलती है, लेकिन हमारी सूक्ष्म नाड़ियाँ ऊर्जा को हमारे 26 केंद्र और चक्रों में संचित करती है। आज हम 26 केंद्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे जीवन को स्वस्थ जीने के लिए और बॉडी को संतुलित बनाने के लिए अपनी बॉडी के 26 केंद्रों को ध्यान से जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो इन केंद्रों पे कभी ध्यान जाता नहीं है, लेकिन पूरक रेचक क्रिया के दौरान या भागने की क्रिया के दौरान ये ऊर्जा संचय कर लेते हैं और इस ऊर्जा को हम कभी भी दूसरे अंगों में भेज कर रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, हम अपनी बॉडी को 26 केंद्रों द्वारा स्वस्थ कर सकते हैं। सांस तो हम लेते ही हैं। 26 केंद्रों पर कपाल शक्ति से ध्यान देकर ओम चेतन चेतन स्वा के मंत्र द्वारा केंद्रों से ऊर्जा लेके बॉडी के सब अंगों में देके निरोग और स्वस्थ बना लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कपाल शक्ति क्या है। कपाल माने हमारा पूरा है खोपड़ी, इसमें तीनों ब्रेन और तीनों ब्रेन की कंबाइंड शक्ति को कपाल शक्ति कहते हैं। दोस्तों, कपाल शक्ति में बहुत ताकत होती है। इसके प्रेशर, आघात या दस्तक से केंद्रों में से ऊर्जा को हम पूरे अंगों में भेजकर निरोग करते हैं, जिससे बॉडी हमेशा स्वस्थ रहती है। देखा गया है कुछ लोग अपने केंद्रों पर ध्यान नहीं देते, जिससे कुछ केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय होने से भयंकर बीमारी पैदा हो जाती है, जैसे पैरालाइज, अर्थराइटिस, सर्वाइकल पेन, आपके शोल्डर पेन, बैकबोन पेन। यदि मनुष्य डेली 5 मिनट निकाल के 26 केंद्रों का चिंतन करे तो बॉडी हेल्थी, एनर्जी होने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको ना तो वीकनेस और ना टायर्डनेस फील हो। अभी मैं आपको अपने उन 26 केंद्रों के लोकेशन बता रहा हूं कि बॉडी में कहां कहां होते हैं। इनको याद करना है। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं उस हिसाब से याद करना है, और इसकी लिस्ट मैंने इन बॉक्स में अटैच की है। आप उसे खोल के पूरे को याद कीजिए, तभी फायदा मिलेगा, वरना नहीं। 26 केंद्र कौन कौन से? सबसे पहले पैरों की दोनों तहलटियां, दोनों पिंडलियां, दोनों जंघाएं, एक गुप्तांगी, नाभि, हमारा हार्ट, दोनों लंग्स, दोनों कंधे, राइट साइड का पंजा, हाथ, भुजा, लेफ्ट साइड का पंजा, हाथ, भुजा, दोनों आंख, कान, मुंह
नाक, भ्रिकुटी, ये 26 हो गए। इसको अभी इस तरह से याद करना, फिर इसको रिवर्स में याद करना है। भ्रिकुटी, नाक, मुंह, कान, आँख, लेफ्ट साइड का पंजा, हाथ, भुजा, राइट साइड का पंजा, हाथ, भुजा, दोनों कंधे, दोनों लंग्स, हार्ट, नाभि, एक गुप्तांगिया, दोनों जंघाएं, दोनों पिंडियां, दोनों तहटियां। ये टोटल 26 केंद्र है। इसमें अथाह ऊर्जा भरी हुई है। अब इस ऊर्जा को हम कैसे यूज करें? क्रिया नंबर 6, केंद्रों की ऊर्जा को इस्तेमाल करना। अब इस पे आप सुखासन पे बैठ जाइए। वैसे तो योगा करते वक्त आप सुखासन पे से कर सकते हैं, लेकिन ये चित्त लेट के किया जाता, कभी किया, खाली पेट हो कभी भी किया, कर सकते हैं इसको। और अगर सोते वक्त करेंगे आपको नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगी, जब आप खुलेगी तो आप तरोताजा महसूस करेंगे। अभी इन कर्मों से ऊर्जा कैसे हम अपने अंग को देते हैं। सुखासन पे आराम से बैठ जाइए। अभी इसमें 3 चीजें हैं। एक तो कपाल शक्ति की क्रिया कंटिन्यू करनी है, जैसे आप गौर कीजिए, कपाल शक्ति क्रिया। दूसरा, आपका ध्यान पहले पैरों की तहटियों पे होगा, कपाल शक्ति कर रहे हैं। उसके बाद कपाल शक्ति के आगाज से ओम चेतन चेता मंत्र से उसको रीजनरेट कर रहे हैं केंद्र को, और केंद्र रीजनरेट से सक्रिय होके उसकी ऊर्जा को उसके अंगों में भेज रहा है। और आप ये महसूस करें कि जैसे किसी तालाब, ठहरे तालाब में एक पत्थर डालते हो, उसकी रेत चारों तरफ जाती है, ऐसे ही सपोज ये केंद्र है, ओम चेतन चेतन स्वाहा यहाँ किया तो यहाँ की रेत निकल के पूरा ये जा रही है, तो ये स्वस्थ होगा। और आपको इसका इफेक्ट भी मालूम पड़ेगा। आपकी स्किन लूज नहीं होगी, शाइनिंग होगी, मसल ठीक रहेंगे, पेन नहीं होगा। लेकिन इसको करने की क्रिया को ध्यान से समझें। कैसे? अभी आप गौर से देखिए, इसमें सबसे पहले ध्यान पैरों की तहटी, मंत्र ओम चेतन चेतन स्व बोलना नहीं है, और कपाल शक्ति करते हुए मंत्र को बोलना है। ये कैसे संभव है? इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले आंख बंद करके पैरों की तहटियों पे आपका ध्यान आप देख रहे हैं। अब जो ओम चेतन चेतन स्वाहा, 4 चीजें, ओम चेतन चेतन स्वाहा, 4 ही अक्षर है ना, ओम चेतन चेतन स्वाहा, 4। अब इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। जब आप करते हैं ये ओम हो गया, फिर चेतन चेतन निकालना है, मतलब सांस लेते वक्त आपका ओम हो गया, चेतन चेतन आपका 2 बार हो गया, और जब सांस निकाली स्वाहा हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे 4 बार ये क्रिया होती है। मेरा ध्यान मैं हाथ के इशारे से करूँगा, आंख खुल रहेंगे।
ये एक पूरा सर्किल हो गया। मतलब इसमें कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए। याद कीजिए, एक अंग को छोड़ के अगले अंग पे नहीं जाना, इसकी कंटिन्यूटी बनाना है। उसी तरह ओम चेतन चेतन स्वाहा, मतलब 4 बार ओम चेतन स्वाहा। ठीक है, ओम चेतन चेतन स्वाहा। दोस्तों, ये क्रिया करने से सबसे पहले आपके जितने भी बोन्स के पेन और मसल्स के पेन होंगे तो खत्म हो जाएंगे, आगे नहीं होंगे। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मेरे दोनों शोल्डर में इतना भयंकर पेन हुआ था कि मैं टी शर्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास गया, इतनी दवाइयाँ दे दी। मैं डॉक्टर साहब से पूछा, बोले डॉक्टर साहब, इस बीमारी से आदमी कितने दिन में मरता है? बोले क्या मतलब? बोले डॉक्टर साहब, कैंसर से इतने दिन मर जाता है, टीबी होने से इतने दिन में मरेगा, और डायबिटीज होने से, तो इस दवाई से। बोले इस दवाई से कभी नहीं मरता। तो मैं बोले दवाई पकड़ो, मुझे दवाई नहीं खानी। और 3 महीने के अंदर मैंने ओम चेतन चेतन स्वाहा करके शोल्डर का पेन गायब कर दिया। अभी मेरे कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह मेरी बैकबोन में पेन हुआ। अगर आप इस मंत्र से ध्यान से पूरे 26 केंद्रों का चिंतन करके इसमें से ऊर्जा बॉडी के पार्ट में भेजेंगे तो आपको कोई भी बोन्स की और मसल्स की प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कोरोना से बचने का इलाज के विषय में विस्तार से चर्चा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।